भारतीय साहित्य के महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कथा है। महर्षि वाल्मीकि को सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ गुरुओं में से जाना जाता है। वह सनातन धर्म के पहले कवि भी थे। वाल्मीकि ने अपनी अमूर्त साधना के माध्यम से भारतीय संस्कृति में एक अमूर्त कला रामायण को पैदा किया, जो आज भी मानवता के मार्गदर्शक के रूप में उज्ज्वलित है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म त्रेतायुग के एक अद्वितीय काल में हुआ था। वाल्मीकि का असली नाम महर्षि प्रचेतस था, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या के कारण वाल्मीकि भी कहा जाता है। वाल्मीकि ब्रह्मर्षि गोत्र से संबंधित थे और उनके पिता का नाम प्रचेता था। वाल्मीकि के जीवन में तपस्या के अलावा विद्या का भी विशेष स्थान था। उन्होंने वेद, उपनिषद, संस्कृत भाषा और वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी, जो उन्हें एक विद्वान और महान कवि महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू के नाम से जाने जाते थे, जो परिवार के पालन के लिए लोगों को लूटा करते थे। एक बार निर्जन वन में देवर्षि नारद मुनि रत्नाकर डाकू को मिले। रत्नाकर ने नारद जी को लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम ऐसे घिनौना कर्म किस लिए करते हो। इस पर रत्नाकर ने कहा, मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा कर्म करना पड़ता है। इस पर नारद ने प्रश्न किया, तुम जो भी अपराध करते हो और जिस परिवार के पालन के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होगे? ये जानकर वह स्तब्ध रह जाता है। नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते, तो फिर क्यों उनके लिए यह पाप करते हो। इस बात को सुनकर रत्नाकर डाकू ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और डाकू का जीवन छोड़कर नारद जी द्वारा दिए गए राम नाम के जप की घोर तपस्या करने लगे। लेकिन अनेक पाप कर्म होने के कारण उसकी जिह्वा से राम नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा था। उन्होंने राम की जगह मरा मरा जपने लगे। राम जी की कृपा से मरा रखते रखते यही राम हो गया और निरंतर जप करते करते हुए रत्नाकर से। इससे आगे की वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि के नाम को लेकर एक किस्सा चर्चित है कि एक बार वह भगवान राम की साधना में लीन थे, तो उनके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया था। इस सब से बेखबर वाल्मीकि जी ईश्वर भक्ति में डूबे थे। साधना पूरी होने के बाद ही वाल्मीकि जी ने दीमकों को हटाया, तभी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। दरअसल दीमकों के घर को वाल्मीकि ही कहा जाता है, इस वजह से महर्षि का नाम भी वाल्मीकि पड़ गया। पौराणिक मान्यताओं में ये भी बताया गया है कि श्रीराम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। वह कई वर्षों तक वाल्मीकि आश्रम में रहीं और यहीं पर उन्होंने लव कुश को भी जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव कुश ने भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ बांध लिया था, जिसकी वजह से भगवान राम को वाल्मीकि आश्रम में आना पड़ा था। यहीं पर पहली बार लव कुश अपने पिता भगवान राम से मिले थे। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को लव कुश से परिचय करवाया और देवी सीता के पृथ्वी माता की गोद में चले जाने पर वाल्मीकि ने लव कुश को भगवान राम को सौंप दिया। एक बार महर्षि वाल्मीकि ने एक बार पत्थर पर लिखे रामायण को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे कि इतनी अच्छी रामायण किसने लिखी। इतने में हनुमान जी वहां आ गए और बताया कि यह उनकी लिखी रामायण है। वाल्मीकि इससे दुखी हुए और बताया कि आपकी लिखी रामायण को पढ़ने के बाद मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। हनुमान जी ने वाल्मीकि के मनोभाव को जानकर पत्थरों पर लिखी अपनी रामायण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी ने वाल्मीकि से कहा कि आपकी रामायण ही अब से दुनिया पढ़ेगी और प्रसिद्ध होगी। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि का अगला जन्म तुलसीदास जी के रूप में हुआ और इन्होंने राम भक्ति में लीन होकर रामचरितमानस की भी रचना की। महर्षि रामायण में भूमिका रामायण से लिया गया है। किंवदंती के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेज दिया। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं, जहां वह जुड़वा लड़के लव और कुश को जन्म देती हैं। लव और कुश वाल्मीकि के पहले शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने रामायण पढ़ाई थी। महाकाव्य के बाल कांड में भी वाल्मीकि द्वारा लव और कुश को रामायण सुनाने की कहानी बताई गई है, जो उनके शिष्य बन गए। महाभारत में भूमिका वाल्मीकि महाभारत के दौरान जीवित थे और वे युद्ध के बाद युधिष्ठिर से मिलने आए कई ऋषियों में से एक थे। उन्होंने युधिष्ठिर को शिव की पूजा करने के लाभ बताए। एक बार की बात है, होम अग्नि के कुछ तपस्वी ने वाल्मीकि को ब्रह्महत्या को दोषी करार देते हुए शाप दिया। शाप मिलते ही पाप ने उन्हें जकड़ लिया, इसलिए उन्होंने शिव से प्रार्थना की और वे अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। वाल्मीकि ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें भी उनकी तरह शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। रामायण
हिंदू धर्म का वाल्मीकि संप्रदाय वाल्मीकि का सम्मान करता है, जहां उन्हें लाल बेग या बालाशाह के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु की सिद्धार परंपरा में वाल्मीकि को वन्मीगा के नाम से जाना जाता है। एट्टुकुडी मुरुगन मंदिर नागपट्टिनम उनकी जीव समाधि का घर है। चेन्नई के एक क्षेत्र तिरुवन्मियूर का नाम ऋषि वाल्मीकि का एक मंदिर स्थित है, जो 1300 साल पुराना माना जाता है। श्री वाल्मीकि माता महासंस्थान कर्नाटक के राजनहल्ली में वाल्मीकि को समर्पित एक मंदिर है। वाल्मीकि आश्रम, जिसे वाल्मीकि का मूल आश्रम माना जाता है, नेपाल के चितवन जिले में स्थित है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया शिक्षा तथ्य से संबंधित न्यू वीडियो देखने के लिए एजुकेशन A to Z चैनल को सब्सक्राइब करें।